हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया ही मिलने वाला है और वो नया क्या है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति शुरू करने वाले हैं। अब तक हमने आपको एडवांस मैथ पढ़ाया और आज से आपको अर्थमेटिक मिलेगा, वो भी बिल्कुल बेसिक से। इतना ज्यादा इजी, इतना ज्यादा बेसिक जो कि आपको शायद ही किसी ने बताया हो, वो आपको सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम शेषफल की बात करते हैं, शेषफल कैसे निकालते हैं। और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाला हूं मैं। और कितने भी इजी एग्जाम हो, इजी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड, सभी में ये पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ इसकी शुरुआत कर लेते हैं। बेसिक वीडियो है ये। देखिए, आप भाग करना जानते ही होंगे। जैसे कि ये 8 से भाग करेंगे, ये लिख रहा है 39। तो यहाँ पर शेषफल कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर करेंगे 8 चौक 32, घटाएंगे 9 में से 2 गए 7, शेषफल कितना आ गया, 7 शेषफल आ गया। और भाग करते हैं, भाग करनी तो आपसे आती ही होगी। और ऐसे ही भाग करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 सत्ते 49 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 छंग 42 कर लेंगे। 8 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर 6 बचेगा शेषफल। देखिए ये शेषफल बचा। और ऐसे ही अब आपको एक नया शेषफल दिखाता हूँ। ऐसे शेषफल तो आपने बहुत देखे होंगे, अब एक नई चीज दिखाता हूँ शेषफल की। वो क्या चीज है नई, देखिए दूसरी नई चीज ये है, जैसे कि आपने अभी इसी को देख लीजिए, 8 से 39 को भाग किया था। आपने 4 बार पढ़ा था, क्योंकि आप ये रूल जानते हैं कि 8 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो जो यहाँ पर जितना है 39, इससे ज्यादा ना हो। लेकिन यहां पर एक दूसरा रूल ये है, इससे ज्यादा पढ़ो, एक ज्यादा मतलब 1 ज्यादा नहीं, एक स्टेप आगे पढ़ो। अब 8 का पढ़ा 4 बार पढ़ा आपने तो 32 आया, 5 बार पढ़ो कितना आएगा, 40, ज्यादा हो गया। अब घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का, ये भी शेषफल है। 1 बचेगा, काय का बचेगा 1, माइनस का 1 बचेगा, ये भी क्या है, ये भी शेषफल है। तो देखिए इसे भी आप इस तरीके से, इसे भी माइनस का शेषफल कहेंगे। अब आंसर में तो माइनस का शेषफल नहीं बता सकते, लेकिन माइनस का शेषफल भी आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो इस तरीके से आप देखिए शॉर्ट में शेषफल कैसे निकालते हैं, इसे रफ करता हूं मैं, और शॉर्ट में भी शेषफल निकालना सीखें। कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूं मैं आगे। तो देखिए आगे इसे कैसे करेंगे। अब अगर कोई मैंने संख्या यहां पर लिख दी 78, डिवाइड करेंगे इसे 9 से, तो यहां पर शेषफल कैसे निकाल सकते हैं आप। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आप दोनों शेषफल निकालेंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। प्लस वाला और माइनस वाला कैसे, देखिए 2 शेषफल होंगे इसके, एक शेषफल प्लस में और एक माइनस में। अगर आप 7 का पहाड़ा इससे नीचे पढ़ेंगे, यानी 9 का पहाड़ा 9 8 72, 8 बार जाएगा। आपको ये मतलब नहीं कितनी बार पढ़ा गया, केवल शेषफल चाहिए यहाँ। 9 8 72, 78 में से 72 घटेंगे तो प्लस का 6 शेषफल आ जाएगा। लेकिन अगर इससे आगे पढ़ लें 9 9 81, तो 81 में से आई से घटाएंगे तो माइनस का 3। यहाँ पर दोनों शेषफल आ गए, कितना, प्लस का 6 और माइनस का 3। और देख लेते हैं 46 है, यहाँ पर 7 से करते हैं डिवाइड, इसके भी 2 शेषफल आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर 7 का टेबल 46 से नीचे नीचे पढ़ा जाए, यानी 7 छंग 42, तो 46 में 42 घटेगा, प्लस का 4 आएगा। और अगर 7 7 49 पढ़ा जाए तो माइनस का 3 आएगा। इसी तरीके से 52 ले लेते हैं। यहाँ पर आप 6 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2, यहाँ पर शेषफल 2 मिलेंगे। या तो आप 6 8 48 पढ़ेंगे तो प्लस का 4 आएगा, और 6 9 54 पढ़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि शेषफल अगर आप एक स्टेप पीछे पढ़ेंगे तो प्लस वाला आएगा, और एक स्टेप आगे जाएंगे तो माइनस वाला आएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे, नोटिस किया हो तो आपने, यहां पर दोनों शेषफल जोड़ लिए जाएं अगर प्लस वाला और माइनस वाला, तो हमेशा वो भाजक के बराबर होगा। देखिए 6 और 3 9 है, 4 और 3 7, 4 और 2 6। यानी अगर प्लस वाला और माइनस वाला दोनों शेषफल जोड़ लिए जाएं तो हमेशा किसके बराबर आएगा, जिससे आप भाग कर रहे हैं। तो और आगे चलते हैं, अब इससे एक स्टेप आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। इसे रफ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, एक साथ संख्याएं लिखी हुई मिलेंगी। जैसे कि आपको मिल गया 64 मल्टीप्लाई 79 डिवाइड बाई 5। अब देखिए लिख रहा है और कह रहा है कि यहाँ शेषफल बताइए।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमें नहीं पता कोई तरीका, हम इन दोनों की गुणा करेंगे और 5 से भाग करेंगे और फिर शेषफल बचा देंगे। लेकिन भाई ऐसा करोगे तो कितना टाइम दोगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करोगे। जरूरी थोड़ी इतनी इजी संख्याएं, बहुत हार्ड आती, मैं हार्ड बताऊंगा आपको। हार्ड संख्याएं आएंगी, बहुत बड़ी संख्याएं आएंगी, तो वहां पर कोई आप गुणा करेंगे? नहीं, गुणा नहीं करने के। तो देखिए शॉर्ट में करते हैं। अब यहां से 5 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 6 है, 1 बचेगा 14, 5 दूनी 10, तो यहां पर आएगा प्लस का 4 शेषफल। और यहां पर देखिए इसे काटेंगे जब, तो यहां पर 5 × 5 बचे तो 29, 5 × 5 25, प्लस का 4 शेषफल। यहां भी प्लस का 4 आया और यहां भी प्लस का 4 आया। अब गुणा हो रही है तो 4 चौक कितना बनेगा, 4 चौक 16/5। हमेशा याद रखना शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं आ सकता। भाग 5 से कर रहे हैं तो शेषफल 16 नहीं आ सकता। तो आप दोबारा भाग कर देंगे इसे, 5 तिया 15, तो शेषफल आएगा प्लस का 1। 16 में से 15 घटेगा तो शेषफल प्लस का 1। राइट आंसर आएगा आपका प्लस का 1। ये देखिए मैंने दोनों प्लस प्लस के शेषफल लिए थे। अब आप सोच रहे होंगे माइनस वाला शेषफल लेंगे तो क्या होगा। अब यहां पर इसी क्वेश्चन को मैं माइनस वाले शेषफल से करता हूं, 5 से डिवाइड करेंगे। अब जब यहां शेषफल देखिए, अब एक स्टेप पीछे पढ़ा पड़ा था, अब एक स्टेप आगे पढ़ेंगे। जब इसे काटेंगे 5 × 5 14 बचा, 5 तिया 15, तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहां पर यहां पढ़ेंगे 5 × 5 बचे 2 29, तो 5 × 30 पढ़ेंगे तो 30 में से 29 घटेगा, माइनस का 1। अब यह भी -1, यहां भी -1, गुणा करेंगे तो 1 की 1 से होगी तो 1 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1। तो देखिए यहां भी आपका प्लस 1 था और शेषफल यहां भी आपका प्लस का 1 है। तो इसी तरीके से काफी हार्ड क्वेश्चन और काफी लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि हम उनको गुणा करके फिर भाग करके करेंगे। अगर ऐसा करने भी लगे, पहली बात तो यही है, गुणा भाग में गलती हो सकती है और राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। और अगर बाई चांस गुणा और भाग सब कुछ सही की भी आपने, तो फिर भी दिक्कत क्या होगी, तो उसके बाद भी देखिए दिक्कत रहेगी आपके साथ टाइम की। आप 5-6 मिनट देंगे वहां पर। तो इसे रफ करता हूं मैं और देख लेते हैं कुछ ऐसा ही। और ऐसा ही क्या मिलेगा, देखिए एक बात और आपको बता दूं, अगर कहीं ऐसा लिख रहा है देखिए 13/18, पूछ लिया जाए आपसे यहाँ शेषफल कितना है। अब आप सोचेंगे भाग तो यहाँ कर ही नहीं सकते, भाग तो जा ही नहीं रही, शेषफल कैसे बताएं। तो देखिए ऐसी स्थिति में शेषफल वही रहता है जिसे भाग कर रहे हैं, यानी 13। कितना रहेगा शेषफल, 13 रहेगा। अब कैसे रहेगा ये देख लें। आप याद रखें कि जब भी आपका शेषफल आता है वो भाजक से छोटा आता है, आता नहीं आता। अब ये क्या है, भाजक से छोटा, तो ये शेषफल ही होगा। क्या होगा, शेषफल। यानी 1 2 3 और डॉट डॉट कहां तक, 17 तक। जब आपका भाजक 18 है तो 1 से 17 तक ऊपर कुछ भी आएगा वो शेषफल ही कहलाएगा। 17 भी आता नहीं, 17/18 भी है नहीं, तो आप क्या कहेंगे, शेषफल 17। शेषफल कितना बताएंगे, 17 शेषफल बताएंगे यहां पर आप। तो चलिए ये तो आप समझ ही गए होंगे। और देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इतनी बड़ी संख्याएं। अब यहां पर अगर आप सोचते हैं ये संख्या है, अब यहां पर 6 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, शेषफल नहीं आएगा सही। देखिए यहां पर 7 लिया अगर हमने। अब आप यहां पर इन्हें और इन्हें डिवाइड करने पर शेषफल लाना चाहते हैं, शेषफल कितना आएगा। तो अगर आप सोचते हैं इन दोनों की गुणा करके 7 से भाग करूं तो कितना लंबा है, तो आप छोटी ट्रिक सीखिए। जब आप इसे काटेंगे यहां पर देखिए 64 है तो 7 नम 63 हो जाएगा। यह नम नहीं लिखना, कितनी बार कटेगा वो तो लिखना ही नहीं। 63 हो जाएगा, 1 बचेगा, 12 होगा, 7 × 7 5 बचेगा, 54 हो जाएगा। तो 7 7 49, 5 बचेगा, 7 8 56। तो देखिए ये तो 7 से भी कट गया, तो यहां तो 7 कट जाएगा। अब जब 7 कट गया तो शेषफल तो बचा ही नहीं। ध्यान बात रखेंगे ध्यान से, जब 7 से ये पूरा पूरा विभाजित हुआ तो फिर क्या शेषफल बचा, नहीं बचा। तो आप क्या कहेंगे कि शेषफल कितना होगा, 0। कितना शेषफल हो जाएगा, 0। ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो फिर शेषफल 0 आएगा। समझ गए नहीं। अब सोच रहे हैं इसे नहीं देखा, इसे देखने की जरूरत ही नहीं है, गुणा है। अगर प्लस होता तो देखना पड़ता इसे भी, लेकिन फिलहाल यहां पर गुणा है। ऐसे ही क्वेश्चन चलो प्लस में ले लेते हैं इसे, 64246 प्लस 76804। अगर आप इसी को प्लस में लेंगे तो देखिए यहां काटेंगे, यहां तो शेषफल 0 आएगा जैसे यह आया था।
अब इसे अलग काटना पड़ेगा क्योंकि अब है प्लस। अगर गुणा थी तो एक को ही देख लिया हमने, कट गया था, लेकिन अब 7 से इसे अलग काटेंगे। जब इसे काटेंगे यहां देखते हैं 7 एकन 7, 68 होगा, 7 नम 63, 50 हो जाएगा, 7 से 49 14, ये भी पूरा पूरा कट गया। यहां भी 0, तो 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। 0 को 0 में जोड़ेंगे तो फिर भी आंसर 0 ही रहेगा। तो देखिए मैं समझता हूं कि आपको कुछ तो समझ आ ही रहा होगा, बहुत ही बेसिक से मैंने आपको उठाया है। तो यहां पर देखिए इसे रफ करता हूं मैं, और बड़ी संख्या और बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी बड़े क्वेश्चन आते हैं यहां से। देखिए काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। यहां पर आपको इस तरीके से और भी ज्यादा मिल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहां पर एक संख्या ये ली है और डिवाइड कर रहा हूं मैं यहां पर 18 से, और पूछ लिया गया शेषफल बताओ। तो गुणा में है, सभी को काट के देखेंगे, सभी को काट कर देखेंगे। अब जब यहां आप सभी को काटेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर 18 से आप 683 को काटेंगे तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो कितना बचेगा 18 तिया 54, तो यहां पर हो जाएगा 114 बचेगा, 143 हो जाएगा। 18 18 में 144 होता, तो माइनस का 1 शेषफल, माइनस का 1 ले लेंगे, नहीं ये तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। फिर 649 को 18 से भाग करेंगे, 18 दूनी 54, 18 तिया 54, 10 बचेगा 109, 18 छंग 108, तो प्लस का 1 शेषफल। इसे भाग करेंगे 18 तिया 54, 10 बचेंगे 100 हो जाएगा, तो 18 पंजे 90, प्लस का 10 आ जाएगा शेषफल यहाँ, या माइनस का 8, माइनस 8 ले लेते हैं छोटा, हमें तो छोटा चाहिए, आवश्यकता छोटे की है। इसे काटते हैं, इसे काटेंगे तो देखिए यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 18 तिया 54, 10 बचे 107, तो यहाँ पर प्लस का 1 शेषफल। अब देखिए ऊपर गुणा है तो सबकी गुणा कर लो, 1 एकन 1, 1 अट्ठे 8, 8 एकन 8, तो शेषफल आपका 8 आ रहा है। लेकिन चिन्ह देखेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, तो प्लस का 8 आ रहा, तो आपका आंसर सही है, राइट है, बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर अगर प्लस का आ रहा है शेषफल तो बिल्कुल ठीक है। और देखिए इसे रफ करता हूं मैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पर माइनस का भी आ सकता है, माइनस का आएगा तो क्या करेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर इस तरीके से ले लेंगे आप, यहां पर माइनस का शेषफल आएगा तो क्या करेंगे, यहां पर और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ये ले लिया और यहां पर 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ सबसे पहले इसे काटेंगे, 9 छंग 54 होता है, तो 10 बचेंगे 102 हो जाएगा, सॉरी 9 सत्ते 63 होता है, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 9 का 9 प्लस का 3 शेषफल आएगा, प्लस का 3 शेषफल आएगा। अब 784 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, बचेगा 6 64, 64 बचेगा, तो 9 सत्ते 63 प्लस का 1 शेषफल आएगा यहाँ पर। और अब 684 को काटते हैं तो यहाँ पर 9 सत्ते 63, 5 बचेगा 54, 9 छंग 54, तो ये आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोई शेषफल नहीं। अब जब ये 0 हो गया तो आप गुणा करेंगे, 3 एकन 3 और 3 की फिर 0 से होगी तो 0 ही हो जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा आपका यहाँ पर 0 शेषफल, कितना आएगा शेषफल 0। और ऐसे ही क्वेश्चन कोई और लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे इसे अगर प्लस में ले लिया जाए, 784 प्लस 684 और डिवाइड में 9, तो भी ऐसे ही करेंगे। आप इसे काटेंगे, प्लस का 3 शेषफल है, इसे काटेंगे प्लस का 1 शेषफल है, इसे काटेंगे तो 0। लेकिन यहां गुणा हुई थी, आप जोड़ेंगे 3 और 1 4 और 0 जुड़ेगी तो 4, प्लस का 4 शेषफल, तो आंसर आएगा आपका प्लस का 4। लेकिन अगर यही माइनस में हो जाए, 642 माइनस 784 माइनस 684, इस तरीके से और थोड़ा सा आगे पीछे करने से, जिससे कि एक जो मैं बताना चाहता हूं आप वो समझें। 784 को हमने आगे लिखा और 642 को पीछे। देखिए अब 9 से डिवाइड करेंगे, 784 को तो प्लस का 1 आएगा, 642 को तो प्लस का 3 आएगा, और यहाँ पर 0 ही है। अब देखिए माइनस करेंगे, प्लस का 1 माइनस 3। अब ये प्लस जो है ये तो अपने लिए है, लेकिन बीच में तो माइनस करना है आपको, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे, फिर 0, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 1 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 2। शेषफल कितना आ रहा है, माइनस का 2। और हमेशा याद रखें कि हम माइनस के शेषफल को आंसर में नहीं दे सकते। भले ही माइनस का शेषफल निकालना सिखाया, किस लिए, जिससे कि आप छोटा कर लें क्वेश्चन को, लेकिन आंसर आप माइनस का शेषफल नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे,
आप 9 में से इस 2 को घटा लें। जब 9 में से इस 2 को घटाएंगे तो आंसर आएगा प्लस का 7। आंसर हमेशा प्लस का ही होगा। आंसर में हमेशा क्षेत्रफल को प्लस का ही बताएंगे, माइनस का नहीं बताएंगे। लेकिन शॉर्ट करने के लिए आप माइनस का ले सकते हैं। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में आप शेषफल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे रफ कर देता हूं मैं, और बेसिक वीडियो आज की फाइनल होने वाली है। उससे पहले मैं आपको कल के लिए कुछ नई चीज बताऊंगा शेषफल से ही जुड़ी हुई, तो उसे समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि कहीं आपको लिखा हुआ मिला ये, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे। इस जो ये चिन्ह है, ये वाला चिन्ह और ये चिन्ह, ये दोनों एक ही हैं, बस नाम एक है, चिन्ह के टाइप अलग हैं। इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। इसे भी फैक्टोरियल पढ़ेंगे और इसे भी फैक्टोरियल 6 पढ़ेंगे और इसे भी फैक्टोरियल 6। तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल 6 का मान या जिसका भी मान है, इसे उल्टी गिनती में लिख लो, गुणा कर करके। 6 है, 6 के पहले कौन आता है? गुणा 5, 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2 और 2 के पहले 1। या फिर इसका मतलब है, इसका भी यही है, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे तो आप ऐसे लिखें फैक्टोरियल को, या दूसरी तरीके से लिखें। फैक्टोरियल में दोनों का मतलब एक ही होता है, बस चिन्ह लगाने के ढंग अलग अलग हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप चिन्ह को कैसे भी लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, ऐसे लिखेंगे तब भी यही आएगा, ऐसे लिखेंगे तब भी यही आएगा। और देख लेते हैं, देखिए कहीं मिल गया 18। अब 18 फैक्टोरियल है। अब 18 को आप, वैसे तो रूल ये कहता है 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 14 13, लेकिन आप सोचें कि हमें जरूरत केवल 18 17 16 इन 3 से ही काम हो जाएगा। तो आप जरूरी नहीं पूरा लिखें, बल्कि आप क्या करेंगे? गुणा। अब 16 के बाद कौन आने वाला? 16 से पहले 15 आता, तो यहां 15 आने वाला है। तो आप 15 को 15 फैक्टोरियल लिख दें, यह छोड़ सकते हैं आप 15 को फैक्टोरियल 15 पे। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है, या इसका ये मतलब भी हो सकता है फैक्टोरियल 17, इसका ये मतलब भी हो सकता है 17 और गुणा फैक्टोरियल 16। समझ रहे हैं नहीं? या फिर आप इसे फैक्टोरियल को हटा देंगे तो यहां फैक्टोरियल 14 भी हो सकता है। कहने का मतलब है, जो क्रम चल रहा है उसी क्रम को चलते हुए अगर आप किसी वर्ड पर रोकना चाहते हैं तो उसे फैक्टोरियल में रोकेंगे, वरना फिर 1 तक, लास्ट कहां है? 1 पर लास्ट होता, वहां तक ले जाएंगे। तो कल को फैक्टोरियल से जुड़े हुए कुछ रिमाइंडर के यानी शेषफल के क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर फाइनल करते हैं। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगा है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, या वीडियो में आपको कुछ मेहनत लगी है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने सभी रिलेटिव में शेयर कर दें, जिससे कि हमारे चैनल आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा शो हो। तो चलिए यहीं पर रुकते हैं, देखते रहिए हमारा चैनल मैथ स्टडी।